उम्मीद और पर्पस, मतलब कि जिसको हम उम्मीद कहते हैं और जिसे हम उद्देश्य कहते हैं। उम्मीद जो है वो हमें जीवन में आगे बढ़ते रहने के लिए एक प्रेरणा देती है, जो हमें ये बताती है कि हम किस तरीके से जीवन को जी सकते हैं। और जो हमारा उद्देश्य होता है वो हमें आगे चलते रहने के लिए, मतलब बढ़ते रहने के लिए हमें ताकत देता है। जो उद्देश्य होता है वो हमारे लिए फ्यूल की तरह है, हमारे जीवन में फ्यूल की तरह है, जो हमें एनर्जी देता है और हमें ये ताकत देता है कि हम अपने उम्मीद जो है हमारी जिस चीज के लिए, उसकी तरफ हम आगे बढ़ते रहेंगे। तो और ये दोनों साथ में काम करते रहते हैं, है ना। कभी आपका उद्देश्य ज्यादा आपके लिए मायने रखता है, कभी उस उद्देश्य को लेकर के आपके अंदर उम्मीद आती है, कभी कुछ उम्मीद है उसके लिए आपका उद्देश्य बनता है। तो ये दोनों आपस में अलग अलग तरीके से काम करते हैं और हर किसी के लिए अलग हो सकता है। किसी के लिए उद्देश्य है उसका मेन जीवन, उसके जो ये जीवन है उसका जो अस्तित्व है, उसके लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो सकता है कि उसका उद्देश्य हो, और उस उद्देश्य को लेकर के उसकी कुछ उम्मीदें हैं, उस उम्मीद से वह जीवन में आगे बढ़ते रहता है। और ऐसे जो व्यक्ति हैं जिनके जीवन में उद्देश्य, जो उन्होंने अपना उद्देश्य बना लिया है, जीवन का कुछ पर्पस सेट कर लिया है, और जिनके पास में होप है, वो ऑप्टिमिस्टिक हैं, जिनको हम ऑप्टिमिस्टिक बोलते हैं। जो ऑप्टिमिस्टिक हैं, आशावादी हैं, जो अपने जीवन को आशावादी की तरह देखते हैं, वो व्यक्ति को कभी भी कोई डिस्ट्रैक्ट नहीं कर सकता, कोई उसे बीच में ऐसे वर्गला नहीं सकता है कि उसको बीच में किसी ने कंफ्यूज कर दिया या वो अपने आप से बोर हो गया। आपने एक चीज देखा होगा कि अक्सर बहुत सारे लोग, आपके दोस्त, फ्रेंड, फैमिली में आपने अक्सर देखा होगा, मैं बहुत सारे लोग हैं ऐसे जो हमेशा ये बोलते दिखाई देंगे कि मैं तो यार अपने आप में बोर हो रहा हूँ, मैं क्या करूं, मुझे समझ नहीं आ रहा है। तो कहने का ये मतलब होता है कि उनके पास में कोई उद्देश्य या कोई उनके पास में उम्मीद नहीं है, वो ऑप्टिमिस्टिक नहीं है, या तो फिर वो किसी तरीके से उनके पास में कोई पर्पस नहीं है। इसलिए, और ये ना होने के कारण इंसान अपने आप से भी बोर होता है, भागता है अपने आप से। इसलिए देखा होगा कि बहुत सारे लोग हमेशा ही फैमिली में, ग्रुप्स में और हमेशा लोगों के साथ रहना पसंद करते हैं, वो कभी भी एकांत नहीं हो पाते हैं। और जो व्यक्ति एकांत नहीं हो पा रहा है, इसका सीधा सा मतलब ये है कि वह अपने आप को, खुद को ही पसंद नहीं करता है। तो यहाँ से सारी की सारी जो प्रॉब्लम्स हैं वो सारी की सारी कनेक्टेड हैं। हर व्यक्ति का जीवन में एक उद्देश्य होना ही चाहिए, बिना उद्देश्य के आपका जीवन जो है वो अधूरा रहेगा, और आप बहुत सारी चीज़ों में फँसते रहोगे, और आपके जो रास्ते हैं वो क्लियर नहीं होंगे। आप कोई भी रास्ते में चलना शुरू कर दो कि कभी इस रास्ते में चलेंगे, कभी इस रास्ते में चलेंगे, तो जो चीज़ें हैं वो ऐसे बदलती रहेंगी आपके जीवन में, और आप हमेशा कंफ्यूज रहोगे। और आप हमेशा दूसरों से उम्मीद, दूसरों से होप रखते हो, क्योंकि आपके पास में खुद का कोई उद्देश्य, खुद का कोई पर्पस तो है नहीं। तो आपके पास में कोई आइडिया भी नहीं है कि आपको करना क्या है, आपको जाना कहाँ है, आप कहाँ जाना चाहते हो। तो आप इस चीज का दूसरों से वैलिडेशन लेते हो और आप दूसरों के ऊपर डिपेंडेंट हो जाते हो। तो ये सारी की सारी जो प्रॉब्लम्स है ना, इसकी जड़ यहाँ से शुरू होती है कि आपके पास में मेन चीज तो आपका पर्पस होना चाहिए। तो लाइफ का पर्पस जो है वो आपको आगे बढ़ाएगा, इसलिए आपको ये ढूंढना होगा पहले कि आपका पर्पस है क्या।